आईपी क्या था? आईपी है इसका 195। यहाँ पे नहीं दिख रहा है? ये वाला है, ये वाला है, दूसरा वाला है। ठीक है, तो देन बैक आते हैं उसमें सोलिटेस में। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर में करना था। तो टेस्ट हीलिंग हमने मतलब उसको देख लिया और उसको ठीक है। यहाँ पे रोलिंग अपडेट सपोर्ट नहीं करता, रेप्लिकेशन कंट्रोलर डजंट सपोर्ट रोलिंग अपडेट, मतलब यहाँ पे कोई हम अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है, चेंजेस होने के बाद, तो एक बार अप्लाई होने के बाद उसके लिए आपका डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट है। यदि आपको नया बनाना है तो एक नया आप मैनिफेस्ट राइट डाउन करो, फिर उसमें अपडेटेड वर्जन डिफाइन करो। इसको वैसे मान लो कि यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है कि एनजिनिक्स का पहले 1.1.18 था, तो आप उसको चलते टाइम पे ही 1.19 कर सकते हो, उसको रोलिंग अपडेट बोलते हैं। या मतलब मुझे बैक जाना है, मतलब 19 से 18 बैक आना है, रोलिंग बैक। तो रोल आउट रोल बैक यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता। बाकी इसमें ऑटो मतलब मैनुअल स्केलिंग और ऑटो हीलिंग ये सपोर्ट करते हैं। बाकी इसमें क्या है, रेप्लिका सेट में ये इसका जस्ट नेक्स्ट पार्ट है, तो वो देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे सिलेक्टर के पॉइंट में इसने स्पेक सिलेक्टर मस्ट मैच द लेबल इन स्पेक डॉट टेम्पलेट मेटाडेटा डॉट लेबल्स, अदरवाइज एपीआई विल रिजेक्ट द कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके जो टेम्पलेट्स में जो पॉड के मेटाडेटा में जो लेबल्स है वो आपके सिलेक्टर्स के लेबल से क्या करना चाहिए, मैच करने चाहिए, तो ही आपका एपीआई उसको अप्लाई करेगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देगा। बातें हैं रेप्लिका सेट पे। रेप्लिका सेट इज अ कुबरनेटिस कंट्रोलर दैट इंश्योर ए स्पेसिफाइड नंबर। इसमें भी आपका एक ही सिक्योरिटी है कि आपने जितना रेप्लिका डिफाइन किया उतने आपके पॉड्स रन करने चाहिए और रनिंग एट एनी गिवन टाइम। इट्स अ नेक्स्ट जनरेशन प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट ऑफ रेप्लिकेशन कंट्रोल विद मोर एक्सप्रेसिव लेबल सिलेक्टर। मतलब यहाँ पे जो सिलेक्टर से बहुत थोड़ा सा एनहेंस किया गया है कि वहां पे सिर्फ इक्वालिटी बेस्ड सिलेक्टर सपोर्ट करता है, यहाँ पे इक्वालिटी के साथ साथ आपका सेट बेस्ड सिलेक्टर भी सपोर्ट करता है। द रेप्लिकेशन कंट्रोलर only support equality based selector, whereas the replica set supports set based selector as well as equality। ठीक है, बस इसमें एक यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं, बाकी दोनों सब में सेम है। maintain a stable set of replica pods, uses label selector to identify pod it should manage। तो यहाँ पे भी जो सिलेक्टर्स होगा, मतलब लेबल का यूज करके जो सिलेक्टर होगा पॉड को आइडेंटिफाई कर पाएगा। इट कैन स्केल अप स्केल डाउन मैनुअली ऑटोमेटिकली, तो आप इसमें ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो, तो इसमें एचपीए लगाओगे, हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर। ऑटोमेटिकली ये रिप्लेस कर देगा फेल्ड पॉड्स को, मतलब कि ऑटो हीलिंग सपोर्ट करेगा। चलते हैं, एक हम यहाँ पे बनाते हैं इक्वालिटी बेस्ड सिलेक्टर के साथ चलते हैं। तो कल वाला क्लास ज्वाइन नहीं किया था क्या तुमने? कल क्लास नहीं किया था क्या? सेट बेस्ड कल मैंने ना एक सिलेक्टर कराया था, पॉड सिलेक्टर, उसमें मैंने इक्वालिटी बेस्ड और सेट बेस्ड। सेट बेस्ड में मतलब किसी मान लो कि मैंने बोला कि नेम, तो नेम की हो सकता है कि नेम वाला हो सकता है राहुल, कमल, ऐसे मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यूज हैं, एक की मल्टीपल वैल्यूज सेट के फॉर्म में, ठीक है। और इक्वालिटी में क्या होता है कि बस आपका उस की का एक ही वैल्यू होगा, मल्टीपल वैल्यूज नहीं होगी। तो मैं आपको दोनों से बना के दिखाता हूँ, दोनों सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। वही स्पेस एंड देन पॉड टू डॉट yml एंटर, ये जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो इसमें आप ये कितने, पहले तो मैं यहाँ थोड़ा सा नेम चेंज कर देता हूँ। ये रेप्लिका सेट 1 कर देता हूँ। यहाँ पे दो लेबल लगे हुए हैं, ऐप इंजीनियरिंग टीयर फ्रंट एंड, दो हैं, बट ये इक्वालिटी बेस्ड है। आपका रेप्लिका 3 है, तीन पॉट्स बनेंगे। यहाँ पे जो सिलेक्टर्स में आपको दिख रहा है टीयर फ्रंट एंड, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, टीयर फ्रंट एंड, ये सिमिलर होगा।
इसमें पॉड का नेम ऐसा डिफाइन यहाँ पे आप चाहो तो मेटा डेटा के नीचे नेम डिफाइन कर सकते हो पॉड का, बट डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो वैसे भी ऑटो असाइन ही करेगा। आपको इमेज कंटेनर का नेम चेंज करना है, कंटेनर का नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने C1 कर दिया। या आपको एनजिनिक्स से कुछ भी आपको ऐसा लेना है तो एनजिनिक्स आप लेटेस्ट करके भी डिफाइन कर सकते हो, तो जो लेटेस्ट वन वर्जन होगा वो आपको यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये हो गया मैनिफेस्ट ऑफ रेप्लिका सेट, एंड देन इसको अप्लाई कर लो, फिर स्पेस and then apply space hyphen f space and then pod 2 dot yy, दूसरे space and then get space and then pods। आपका pods यहाँ पे तो पहले वाले भी चल रहे हैं क्या, वो डिलीट नहीं किया? दूसरे space delete space, पहले वाला डिलीट करते हैं, hyphen f space pod 1 dot, उस मैनिफेस्ट पे उसको डिलीट कर देंगे। ये pods करोगे तो वो चलेगा। ये आ गया तीन। अब पहले देखते हैं इसमें ऑटो लिंक सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप किसी पॉड को डिलीट करके देखो, डिलीट स्पेस एंड देन पॉड्स एंड देन सेलेक्ट द पॉड एंड देन एंटर हियर। ये पॉड डिलीट हुआ LWN वाला, तो इसकी जगह क्या होगा, दूसरा एक पॉड आ जाएगा। हो गया ना 6 के नीचे 6 MT, तो ऑटो हिट सपोर्ट कर रहा है। देख लेते हैं दूसरा आपका कि ये स्केल अप स्केल डाउन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो रेप्लिका सेट के साथ इसको स्केल अप स्केल डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ बस रेप्लिका कमांड सेम ही है, आप वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करोगे उसी से स्केल अप या स्केल डाउन होगा। तो 5 कर रखा है, बट हमारे यहाँ पे जो रेप्लिका सेट का नेम है वो है RS1। क्या है? RS1। अब इसके बाद जाके गेट आप पॉड्स करते हो तो आपको यहाँ पे 2 पॉड्स और ऐड हो गए। अब इसमें से आप उसको डाउन करोगे तो डाउन करने में क्या होगा, जो न्यूअर वन होंगे वही डिलीट करेगा। दो रहेंगे तो अब दो ही बचे हैं, बाकी सब क्या होगा, डिलीट हो गए। जो ओल्डर वन थे वो आपको शो हो रहा है, न्यू वन थे जो आपके वो डिलीट हो गए। तो ऑटो हीलिंग और ये जो मैनुअल स्केलिंग है वो सपोर्ट यहाँ पे कर रहा है। हमने अभी जो बनाया था इक्वलिटी बेस्ड सिलेक्टर्स बनाया था, अब इसको हम डिलीट करके हम सेट बेस्ड सिलेक्टर्स देखते हैं। अपन अब स्पेस एंड देन पॉड 2 डॉट YML, इसको डिलीट करते हैं। अब एक दूसरा मैनिफेस्ट लिखते हैं जो कि रहेगा आपका सेट बेस्ड सिलेक्टर के लिए। तो यहाँ पे सेट बेस्ड के लिए आप यहाँ से कॉपी कर लो, फिर मैं स्क्रिप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें क्या मेंशन है। आपका यहाँ पे API का वर्जन V1, काइंड आपका रेप्लिका सेट है, सेट का नेम माई RS है, रेप्लिका की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ पे लेबल्स डिफाइन किए गए, माई नेम और इनमें आवास आकाश अमन ऐसे मल्टीपल वैल्यूज। इन्वायरमेंट की मल्टीपल वैल्यू, नॉट इन का दिखा रहा है, एक इनका है और एक क्या है, नॉट इन। प्रोडक्शन में भी दे रखा है, पॉड का नेम दे रखा है, पॉड का नेम चेंज कर लो। तो आप यहाँ पे देखो सिलेक्टर में आपका ये एक नेम इस पॉड के लेबल के साथ क्या कर रहा है, मैच कर, मतलब ये ठीक है, इसकी एक वैल्यू सेट में से एक वैल्यू आपके पॉड के लेबल के साथ मैच करना चाहिए, तो ही वो क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हमने लेबल्स जो डिफाइन किया वो हमने कैसे डिफाइन किया, सेट बेस्ड में। ठीक है, तो ये सेट बेस्ड लेटर हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बना के देख सकते हो भाई। जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया वही यहाँ पे होना चाहिए। या तो आप आकाश ले लो या तो अमन ले लो, कोई भी ले लो, दोनों के लिए काम करेगा। दूसरी स्पेस जब एक लिए काम करेगा दोनों के लिए काम करेगा। हाइफन हैव स्पेस एंड देन पॉट 3 डॉट बाय, फिर स्पेस गेट स्पेस एंड देन क्या हो गया आपका गेट पॉट्स। गेट पॉट्स होने के बाद आपका यहाँ पे गेट RS, चलो ये हो गया, मतलब यहाँ पे बन गए क्योंकि दो ही हमने डिफाइन किया था। अब मुझे मान लो कि इसमें ऑटो लिंक देखना है, तो डिलीट स्पेस एंड देन पॉट स्पेस, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मान लो कि मैंने ये क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब डिलीट करते हुए दूसरा बन जाएगा। स्केल अप स्केल डाउन करना वो भी कर लेते हैं। तो मतलब मेन डिफरेंस यही है कि इसके सिलेक्टर मतलब ज्यादा एडवांस्ड है, उसके हाँ, सिर्फ इक्वल टू एक ही वैल्यू चेक कर सकता है इसमें, मतलब। मल्टीपल वैल्यूज को चेक कर सकते हैं आप। हाँ। एक ही डिफरेंस है इनमें से में, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और ये मतलब मॉडर्न है और वो रेप्लिकेशन कंट्रोलर पुराना है।
हाँ, इसमें ऑटो ऑटो स्केलिंग भी सपोर्ट कर रहे हैं। एचपी लगाओगे तो रेफ्रिजरेटर से लग जाएगा। तो आगे ऑटो हीलिंग का देखेंगे, मतलब उसका ऑटो स्केलिंग। अभी हम जो कर रहे हैं वो तो हम मैनुअल स्केलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक दूसरा पॉड बन के आ गया। इसके बाद यहाँ पे आप आओगे। अब मुझे मान लो कि इसको स्केल अप करना था, तो यहाँ पे मेरे रेप्लिका सेट का नेम क्या है, माई आर एस। तो यदि मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, अभी दो है, मैं यहाँ पे मैंने पांच के, तो पांच तीन और बन जाएंगे। स्केल डाउन करोगे तो यहाँ पे स्केल डाउन हो जाएगा। तो 100 सेकंड वाला बचेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, रीड हो जाएंगे। 110 सेकंड आपको 77 एंड 12 सेकंड ही आपको दिखा रहा है। अब मैं इसको रीड करता हूँ, कीप स्पेस एंड देन डिलीट स्पेस हाइफन एफ स्पेस एंड देन पॉड 3 डॉट y में एंटर करते हैं, तो ये हमारा पॉड डिलीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही यूज करते हैं, डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट। इसमें भी आपका अपडेट सपोर्ट नहीं करता है, रोलिंग अपडेट इसमें सपोर्ट नहीं। एप्लीकेशन डजंट सपोर्ट रोलिंग अपडेट डायरेक्टली। आपको करना है तो डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट, मतलब रेप्लिका सेट के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा आपको, सिंगलली, मतलब कि डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। आपको यदि करवाना है तो इसके साथ डिप्लॉयमेंट भी मेंशन करो। कैसे वो डिप्लॉयमेंट कैसे मेंशन करना है, मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। बाकी ऑटो हीलिंग की सारी चीज तो हमने देख ही लिया है। इसके एपीआई ग्रुप दिखा रहा है कि ऐप स्लैश वी1। एक बार हम एपीआई के बारे में भी पढ़ेंगे लास्ट में, कितने टाइप, कितने एपीआई यूज करते हैं टोटल आपका। अलग अलग टास्क में अलग अलग एपीआई होंगे। तो revision control only support equality based selectors. Replica support match labels and match expressions. Most expression label selectors हैं यहाँ पे, जो की डिफरेंस है। Replica are typically owned by the deployments. Deployment के थ्रू इसको मेनली मैनेज करते हैं इसको, बट ये स्टैंड अलोन है, इसके साथ कोई भी साथ कोई सपोर्ट नहीं है। Deployment object. Deployment is a recommended way to manage stateless applications in Kubernetes. It provides declarative updates for pods and replicas with powerful features like rolling update, rollbacks, scaling. ठीक है। तो ये जो भी आपके स्टेटलेस एप्लीकेशंस का, एक्चुअली मैं बताता हूँ कि आपका जो स्टेटफुल और स्टेटलेस में जो डिफरेंस था, इसमें मेनली क्या है, जैसे अच्छा आप डीबी यूज लो तो डीबी आपका स्टेटफुल होता है। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक बार सर्च किया था। मतलब दो टाइप के एप्लीकेशन, मतलब एक ना, ये भी हम डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ये मेनली स्टेटलेस एप्लीकेशन के लिए, बट स्टेटफुल भी है। स्टेटफुल एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे होता है स्टेटफुल सेट, स्टेटलेस के लिए डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट। डिफरेंस बिटवीन, मैं एक बार देखता हूँ इसमें क्या कंटेंट था, बिटवीन स्टेटलेस एंड स्टेटफुल एप्लीकेशन विद एग्जांपल। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कौन से एप्लीकेशन स्टेटफुल की कैटेगरी में आते हैं, कौन से आपके एप्लीकेशन स्टेटलेस की कैटेगरी में आते हैं। लाइन वेदर स्टोर क्लाइंट्स, जैसे कि स्टेट डोंट डज नॉट स्टोर क्लाइंट स्टेट बिटवीन रिक्वेस्ट, स्टोर क्लाइंट स्टेट। एग्जांपल सेशन डेटा, easier to scale horizontally load balancing but harder to scale। एग्जांपल जैसे कि रेस्ट एपीआई है, एचटीटीपी है, तो ये सारे स्टेटलेस हैं। और ट्रेडिशनल वेब एप्स जैसे कि यूजिंग सर्वर साइड डेटाबेसेस, डेटाबेस है, वो सब आपके किस में आते हैं, स्टेटफुल में आते हैं। एपीआई माइक्रो सर्विसेज स्केलेबल सिस्टम, जैसे कि रेस्ट हो गया, ग्रैब एसक्यूएल हो गया। और स्टेटफुल जैसे कि वेब ऐप मीटिंग सेशंस, बैंकिंग, ई कॉमर्स, वो स्टेटफुल है। ये जो मैंने दिख रखा है, ये आपके किसके लिए है, ये स्टेटलेस एप्लीकेशंस के लिए है। स्टेटलेस एप्लीकेशन की कैटेगरी में यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, जैसे ये हो गया माइक्रो सर्विसेज हैं, या ग्रैफ हो गया। वेब एप्स में ये जो वेब एप्स होते हैं आपको इसमें आते हैं बैंकिंग, ई कॉमर्स में। थोड़ा सा डीपर टाइप में जाए तो थोड़ा सा और कैटेगरी देखते हैं क्या है मेरी। मतलब रहेगा कि आप कौन सा एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, तो आपको कौन सेलेक्ट करना चाहिए, डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट या स्टेटफुल सेट।
तो रियल वर्ल्ड यूजेस में जाके देखते हैं। ईच नो सर्वर साइड मेमोरी, कोई सर्वर साइड मेमोरी नहीं होता। ईच रिक्वेस्ट मस्ट कंटेन ऑल नेसेसरी डेटा। स्टेट ट्रैक क्लाइंट स्टेट, जैसे वेब एप्लीकेशंस होते हैं वो आपके स्टेटफुल कैटेगरी में आएंगे। वो आपके जब आप एक बार रिक्वेस्ट करते हो तो उसकी आपके उस कैश डेटा को स्टोर कर लेता है। यहाँ पे Microsoft बेस्ट फिट कुबरनेटिस पॉड स्केलिंग इंडिपेंडेंटली, पॉड फिट हार्ड टू सिंक। वही वही देख रहा हूँ, मैं कंक्लूजन ही आपको दूंगा। जिससे जितने भी डीबी होते हैं एक्चुअली यहाँ पे स्टेटलेस एपीआई प्लस स्टेटफुल डीबी, रेस्ट एपीआई बट स्टोर डेटा इन पोस्टग्रे एसक्यूएल स्टेटफुल होता है आपका ये। रेस्ट एपीआई आपका स्टेटलेस है, बट जो एसक्यूएल है वो आपका स्टेटफुल है। टोकेंस जो है वो आपका स्टेटलेस है, बट रेडिस क्या है, स्टेटफुल है। लैम्डा जो है वो स्टेटलेस है, बट डैलमोडीबी क्या है, रिटेन द स्टेट, तो ये आपका स्टेटफुल है। जैसे शॉपिंग कार्ट है, जितने डीबीज हैं वो सब स्टेटफुल में आ रहा है। तो यहाँ पे रियल यूजर्स भी अकॉर्डिंग टू फ्रंट एंड बैक एंड देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रंट एंड बैक एंड चलो डीबी का भी पार्ट यहाँ पे रख लेते हैं। देखो जो आपके मिली यहाँ पे स्टेटलेस हैं, यदि आप कोई रिक्वेस्ट कर दो, रिक्वेस्ट में जितना भी डेटा है वो सारा डेटा नेसेसरी डेटा होना चाहिए। उसमें कोई भी सर्वर साइड में कोई सेशन आपका स्टोर नहीं किया जाएगा, कोई कैशिंग वाला यहाँ पे कैपेबिलिटीज नहीं है। अब यहाँ पे फ्रंट एंड में जैसे कि सेंड जेडब्ल्यूडी टोकन एवरी एपीआई, तो ये आपका यहाँ पे स्टेटलेस का दिखा रहा है। बैकएंड वैलिडेटेड टोकन बट डज नॉट स्टोर सेशन डेटा, उसको वैलिडेट कर देगा बट उस जो डेटा आया उसको स्टोर कर नहीं करेगा। डेटाबेस स्टोर यूजर डेटा बट नो ऐप टू सेशन टेबल। ये जो पहला दे रखा है स्टेटलेस है, ये सारे स्टेटलेस की पार्ट में रखे हैं। हम्म, देखो एक्चुअली अभी के लिए आप ये समझ सकते हो, मतलब वैसे बाद में ना स्टेटफुल सेट पे जाएंगे तो हम उसको देखेंगे पार्ट को। जितने भी वेब एप्स हैं, जो वेब एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो आपके स्टेटफुल में, ठीक है। और जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे आपका जो, बट ये रेडिस वाला भी उसी में आ रहा है आपका, स्टेटफुल में ही है आपका। यार ये थोड़ा सा,
देखो यहाँ पे आप सिंपल से यहाँ पे लो, जो स्टेटफुल्स हैं जैसे कि आपके जितने डीबी हैं वो सब क्या है, स्टेटफुल है। स्टेटलेस में जैसे कि आपका जो यहाँ पे दे रखा है, डिप्लॉयमेंट फॉर मैनेजिंग पॉट फोकसिंग सेल्फ फिलिंग, बट स्टेटलेस का यहाँ पे ने स्टेटफुल तो डिफाइन कर दिया, बट स्टेटलेस में क्या दे रखा था, स्टेटमेंट से वेब सर्वर सर्विंग स्टैटिक एपीआई, जिससे आपके जितने भी एपीआई हैं विदाउट मेंटेनिंग सेशन डेटा, कोई सेशन डेटा को मेंटेन करके नहीं रखेंगे। जैसे डिप्लॉयमेंट में आपका दे रहा है डिप्लॉयमेंट विच मैनेज रेप्लिका सेट ऑफ आइडेंटिकल पॉड्स। इन्होंने जो डिफाइन किया है सर्वर स्टेटलेस एप्लीकेशन में, स्टेटलेस एप्लीकेशन डू नॉट स्टोर एनी क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा or session information on the server itself. Each request from the client is treated as an independent transaction. मतलब जैसे मान लो कि सर्वर क्लाइंट से कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा है तो उस केस में जो भी सेशंस है उसके सेशंस का कोई भी डेटा स्टोर नहीं किया जाएगा। यदि वो नेक्स्ट टाइम कोई रिक्वेस्ट करता है तो भी वो एक रिक्वेस्ट फ्रेश रिक्वेस्ट होगा, इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट होगा। ठीक है। और उस रिक्वेस्ट में यदि आपको प्रोसेस कराना है सक्सेसफुली तो उस रिक्वेस्ट में सारे आपके डेटा होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन। मतलब इसमें स्केलेबिलिटी, हाईली स्केलेबल एज न्यू इंस्टेंस कैन एडेड और रिमूव इजीली विदाउट अफेक्टिंग ऑनगोइंग ऑपरेशंस। क्योंकि जब मान लो कि जैसे पॉड आप ऐड करते हो, जैसे नंबर ऑफ पॉड को स्केल अप स्केल डाउन करो तो वो आपके एग्जिस्टिंग पॉड्स को कोई डिस्टर्ब नहीं करते, वो इंडिपेंडेंटली आपको वहां पे ऐड होता है। ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई रिफ्रेश करके या उनको रीस्टार्ट करके, वो चीज नहीं है। ये स्टेट लिस्ट में आएगा। फॉल्ट टॉलरेंस, मोर फॉल्ट टॉलरेंट एज फेलियर वन इंस्टेंस डज नॉट लीड टू डेटा लॉस इंटरप्शन ऑफ यूजर सिस्टम। तो एक पॉड के फेलियर होने से कोई दूसरे उसको वो नहीं करेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे टिपिकली डिप्लॉयमेंट दे रखा है। डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयड यूजिंग कम्युनिटी डिप्लॉयमेंट ऑफ डिप्लॉयमेंट्स यूज मैनेजेस रेप्लिका सेट ऑफ आइडेंटिकल बॉडी, जितने रेप्लिका डिफाइन करोगे उसको मैनेज करेगा। एग्जांपल दे रखा है कि वेब सर्वर्स सर्विंग स्टैटिक कंटेंट, API that process request without maintaining system data, microservices मतलब वेब सर्वर्स, API, माइक्रोसर्विसेज, ये सब आपके क्या है स्टेटलेस के एग्जांपल्स हैं। स्टेटफुल में क्या है कि यहाँ पे सेशन stateful application maintain and persist application state और data across request and session। यदि कोई भी रिक्वेस्ट या सेशन एस्टैब्लिश होता है तो उस रिक्वेस्ट और सेशन का डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर कर देगा। दिस स्टेज इज क्रूशियल फॉर एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी मस्ट बी प्रिजर्व्ड ड्यूरिंग एप्लीकेशन इंस्टेंस रिस्टार्ट और आर रीशेड्यूल्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेट इज क्रूशियल फॉर एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी, तो वो स्टेट क्रूशियल हो सकता है फॉर एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी मस्ट बी प्रिजर्व्ड इवन इफ एप्लीकेशन स्टैंस रिस्टार्ट और रीशेड्यूल। मतलब वो डेटा उनको चाहिए, मतलब स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो रिस्टार्ट होता है तो मे बी इश्यूज हो सकते हैं। रिक्वायर परसिस्टेंट स्टोरेज टू इंश्योर डेटा अवेलेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, वहां पे ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं था। स्टेबल आइडेंटिटीज हैं, ईच इंस्टेंस ऑफन नीड ए स्टेबल नेटवर्क आइडेंटिटी और परसिस्टेंट स्टोरेज वॉल्यूम्स। ठीक है, वो वहां पे आपको नीड होगा। और इसके बाद फिर आपका है डिप्लॉयमेंट मैनेजिंग यूजिंग कुबरनेटिस stateful set which provide stable ordered deployment and unique identities for each pod along the persistent storage। एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे जितने भी डीबीज हैं वो सब किस में आते हैं, आपके स्टेटफुल सेट में आते हैं। जब आपको करोगे ना, मैं एक चीज ठीक है डिप्लॉयमेंट स्टेटलेस में वो लिखा हुआ था स्टेट मैनेज टू एक्सटर्नल डेटाबेस एग्जांपल that delegate state management to external databases। उनके स्टेट मैनेजमेंट के लिए होगा। मैं और माइक्रोसॉफ्ट दैट डेलीगेट मतलब कि डेलीगेट मतलब उसके वर्क के लिए डेलीगेटेड है। डेलीगेट स्टेट मैनेजमेंट टू एक्सटर्नल डेटाबेसेस, मतलब वो एपीआई के थ्रू, मतलब वो ऐसा ऐसा मत सोचो कि वो डीबी आपका एग्जांपल है उसका, वैसा नहीं है। ठीक है, मतलब जो स्टेटलेस एप्लीकेशंस होंगे वहां पे आपको, मतलब आप ना ऐसा भी समझ सकते हो, मैं बताऊं, आप स्टेटलेस स्टेट में ये समझ सकते हो। चलो डीबी में क्या है, डेटा आपका जैसे स्टोर हो रहा है तो उसमें डेटा स्टोर है तो उसमें मान लो कि कुछ तरीके का आपका डाउन भी हो रहा है तो उसमें डेटा तो आपका परसिस्टेंटली रहेगा। बट एक ऐसे कोई एप्लीकेशन है जिनमें कनेक्टिविटी हमेशा आपकी रहनी ही चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आपका सैटेलाइट से कम्युनिकेशन हो गया, कि कोई ऐसा सर्विस है, तो वो तो उसमें चीज में आपका कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं हो सकता।
वो तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो वो ऐसे चीज होते हैं, स्टेटलेस एप्लीकेशन होते हैं। मतलब आप ये, मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ। स्टेटलेस एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस हैं जिनको अपनी एक हाई अवेलेबिलिटी की नीड है, जिनको रन करना इंपॉर्टेंट है। मतलब कि एसटी, मतलब एक चीज जो डिजायर्ड वैल्यू उतना तो रन करना ही चाहिए बिना किसी डाउन टाइम के। इसके लिए वो आपका स्टेटलेस होता है। स्टेटफुल में क्या है कि वहां पे ऐसा कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। और भी हम कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। डिप्लॉयमेंट, जैसे डिप्लॉयमेंट है वो आपका स्टेटलेस का है, स्टेटफुल सेट आपका स्टेटफुल के लिए। स्टेटफुल मींस हैविंग सम वॉल्यूम टू स्टोर डेटा। Why not to use a stateful set for a stateless application in Kubernetes? Stateful set have same capabilities as deployment, PVC, HP सब आपका है। और देखते हैं इसमें क्या कंक्लूजन्स। फुल हो रही है इसमें। एक इमेज का एग्जांपल दे रखा है, जैसे एक कैमरा और ये। देखो ये थोड़ा सा बेटर एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। जैसे कि जो स्टेटफुल एप्लीकेशंस हैं, स्टेटफुल एप्लीकेशंस आर लाइक ऑनगोइंग जर्नल, मतलब जो जर्नल लॉग्स होते हैं कन्वर्स, ठीक है। आपने जर्नल पढ़ा है, जर्नल सीरियल करके, ठीक है। एंड कन्वर्सेशंस और स्टोरी, एक मतलब कि ऑनगोइंग कन्वर्सेशन और एक ऑनगोइंग कोई स्टोरी, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड एंड एवरी एंट्री हैज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट केम बिफोर इट। Stateful apps use persistent data storage to record all user conversation, interaction, transactions, so that they can return to the customer conversation without having to start from the scratch। मतलब ऐसा नहीं, जो वो मतलब ऐसा है कि वो पहले से आपका मतलब कंटिन्यूसली उसको उसको सेंस कर रहे हैं, उनका कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है, या इंटरेक्शंस हो रहे हैं। तो वो फिर से स्टार्ट नहीं करेंगे कि आपको पहले ग्रीट ग्रीट पार्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हाय हेलो करके, ऐसा कुछ नहीं स्टार्ट होगा। वो नोन में है तो पहले उसमें ट्रांजेक्शन, वो इंटरेक्शन हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहे हैं, वो डेटा उनके रिकॉर्ड में है। जैसे क्या ना, आप कहीं पे भी जाते हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम गए तो आपको पहले स्टार्टिंग से क्रिएट करेंगे। आप रेगुलरली जा रहे हो तो क्या होगा, आपका डेटा वहां पे स्टोर है, उनके बारे में स्टोर है, तो वो आपको फिर से नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि स्ट्रीमिंग के जैसे बोल सकते हैं। हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी चल रहा होता है, स्टूडियो में चल गया है। वो तो चलो एक अलग हो गया कि रियल ट्रांजेक्शन है वो। जैसे एग्जांपल दे रहा है, डिजिटल शॉपिंग कार्ट दैट हैज रिकॉर्ड व्हाट यू पुट इन देम, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम दैट ट्रैक योर अकाउंट इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले एड्स टेलर्ड टू योर पास्ट गूगल सर्चेस। आपके सर्चेस के अकॉर्डिंग आपको मतलब एड्स को डिलीवर करना है, डिस्प्ले करना है। ये सब स्टेटफुल में आ रहा है क्योंकि वो आपके कन्वर्सेशंस, इंटरेक्शन और ट्रांजेक्शंस वो स्टोर कर रहा है, स्टोर के अकॉर्डिंग आपको वो शो कर रहा है। Stateful applications have
The obvious advantage of using historical data to give users what they want. उनके पास उनका इंटरेक्शन डेटा है, उसके अकॉर्डिंग वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यूजर्स को क्या चाहिए. बट द डिसएडवांटेज ऑफ नीडिंग टू यूज एक्स्ट्रा कंप्यूट रिसोर्स टू डू सो. यहाँ पे डिसएडवांटेज है कि उनको एक्स्ट्रा कंप्यूट करना पड़ेगा, सारे डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग वो उसको आउटपुट डिलीवर कर पाएंगे. ये जो है stateful application like vending machine. The transaction and interactions are independent and one off with nothing recorded. एक बार आप जब से में ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसमें ठीक है, उसके बाद क्या कोई रिकॉर्ड नहीं करते. नो कॉन्टेक्स्ट, जस्ट सिंगल सर्विस फॉर फंक्शन टू सर्टिफाई सिंगल रिक्वेस्ट. जैसे मनी इन कैंडी आउट, आपने मनी दिया, आपको जो उसके अकॉर्डिंग उसके वेंडर वैसे वो आपका कैंडी जो भी है आपको आउट हो गया जाएगा. एग्जाम्पल ऑफ स्टेटफुल एप्लीकेशन लाइक जैसे कि आपका हाइपरटेक्स्ट एचटीटीपी होगा, सेट ऑफ रूल दैट अलाउ यूजर टू सेंड एंड रिसीव डेटा ओवर द इंटरनेट. एचटीटीपी ट्रीट ईच क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इंडिपेंडेंटली. हर सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को इंडिपेंडेंट करता है, जो प्रोटोकॉल्स आपका वेब पे वो कराता है. Microservices, mainly microservices architecture designed to stateless. Each microservice handles a specific business function and does not store state information between requests, instant and unnecessary state information. ये कोई भी डेटा को स्टोर नहीं करता. सीडीएन हो गया, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स, वो भी आपका जो AWS में सीडीएन टूल होता है, वो क्या है आपका एक स्टेटलेस एप्लीकेशन है. Distribute content to server closer to the user and serve request without maintaining any state. Each request for the source is handled independently. Cloud functions, सर्वरलेस कंप्यूटिंग जैसे लैम्डा हो गया आपका, गूगल क्लाउड फंक्शंस हो गए, ये सब आपके क्या है, सर्वरलेस एप्लीकेशन है. वेब हुक्स, किट में एक्चुअली वेब हुक्स यूज होता है. फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंस दे रखे हैं जैसे कि स्केलेबिलिटी. स्टेटफुल एप्लीकेशंस आर जनरली more scalable because each request is independent and can be handled by any available server. In contrast, stateful applications require complicated method for load balancing and session management. तो इनको वो अकॉर्डिंग डेटा के अकॉर्डिंग वो चीजों को मैनेज करते हैं. फॉल्ट टॉलरेंस, state applications are more resilient and easier to recover because user sessions are not impacted by the loss of servers. बट stateful में मान लो कोई भी जहाँ पर डेटा स्टोर लॉस होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. नीड सर्टेन मैकेनिज्म हार्डवेयर सजेस्ट dispute data to ensure data isn't lost during failure. तो ये मतलब आपका एक बेटर वो दे रखे हैं इनके बीच में. यूज केसेस का, और तो यहाँ पे यूज केसेस पे डिपेंड किया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशंस हैं which need to keep track of player positions, score and interaction. जैसे मान लो आपके लेवल्स क्या हैं, आप किस लेवल में गेम प्ले कर रहे हो, तो वो सब स्टेटफुल में आएंगे. बैंकिंग सिस्टम विच नीड टू, आपके बैंकिंग सिस्टम में आप वहां से इंटरेक्शन करोगे तो आपको ऑथेंटिकेट करना है, तो आपका डेटा बैंक के पास होना चाहिए. कंसिस्टेंटली मैनेज रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, आपने कितने ट्रांजैक्शन पहले कर चुके हो, कितना आप निकाल चुके हो, इसके अकॉर्डिंग आपको आपका अमाउंट डिस्प्ले करना है. चैट एप्लीकेशन, वी नीड टू कीप ट्रैक ऑफ कन्वर्सेशन हिस्ट्री. IoT एप्लीकेशंस, टेलीकम्युनिकेशंस, तो ये सब उनके स्टेटमेंट के एग्जांपल्स हो गए. स्टेटलेस वेब सर्विस which uses RESTful API to contain all the information to understand process request. आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो और हर रिक्वेस्ट एक इंडिपेंडेंट है. सर्वरलेस कंप्यूटिंग which rely on user trigger instant data stores. तो ये भी इतना तो अभी अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा आपको, इससे ज्यादा डीप में जाने की कोई. हाँ, लिंक मैं मेंशन कर देता हूँ, वैसे कुछ पॉइंट्स भी हम वहाँ पे कर सकते हैं. अब कर दो. ये थोड़ा सा एग्जांपल और मैं मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि मतलब नेक्स्ट पार्ट के लिए भी ना, जो मुझे इम्पोर्टेंट ऐसा लग रहा है. ये कन्वर्सेशन बेटर था, यहाँ से ये जो है
स्टेटफुल एप्लीकेशंस वैसे मैंने साथ ना स्टेटफुल एप्लीकेशन के नीचे मेंशन किया है मे बी, एक बार देखना पड़ेगा। और इसके जो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दे रखा था भी मैंने किसके लिए किया है, स्टेटफुल के लिए। स्टेटफुल के जो यहाँ पे यूज केसेस थे वो मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। ये पेज के जस्ट नीचे मैं मेंशन कर देता हूँ स्टेटलेस। इसके बाद नेक्स्ट का जो यूज केसेस थे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिप्लॉयमेंट है ये मेनली स्टेटलेस एप्लीकेशंस के लिए, किसके लिए, ठीक है, जितने भी एपीआई हैं रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एनोटेशंस दे रखा है, एनोटेशंस भी एक टाइप का एक टैग है या कमेंट बोल सकते हो, कमेंट, कमेंट के लिए मेनली, ठीक है। और इनिशियल डिप्लॉयमेंट ऑफ रोड टू कंटेनर विद ईच लूप, फिर यहाँ पे रेप्लिका डिफाइन किया गया है, पॉड का नेम, कंटेनर्स, कंटेनर्स की कॉन्फ़िगरेशंस चलते हैं और देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। मतलब ये जो सपोर्ट करता है रोलिंग, इसमें और रेप्लिका सेट में एक डिफरेंस है। पहला तो ये समझ में आ गया कि जो आपका डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट है ये स्टेटफुल एप्लीकेशंस के लिए, यदि आपका स्टेटलेस स्टेटलेस एप्लीकेशंस के लिए, यदि स्टेटफुल है तो उसके लिए अलग एक आपके पास ऑप्शन है, उसके लिए स्टेटफुल सेट